नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया की जवान आजकल लगातार फिसल रही है। पंजाब में आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी के नेता का विवादित बयान आपने देखा सुना ही होगा। लेकिन अब एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज के घर पर बैठकर बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। जानते हैं, कोर्ट के बारे में, कोर्ट के डिसीजन के बारे में झूठ बोला है। दरअसल कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को एक बड़ा झटका लगा था, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को। और हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने के मामले को ठुकरा दिया था। सीआईसी की जो मांग थी, और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि नहीं, प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। यह हाई कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था। और जो केंद्रीय सूचना आयोग जो है, उसके सीआईसी उसके कहने पर जो एप्लीकेशन थी, उसकी जो मांग थी, उसको ठुकरा दिया था। और इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहुत जबरदस्त दलील दी थी। आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। 2016 का दरअसल ये मामला था। सीआईसी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी गई थी, और इसके बाद ये मामला कोर्ट में इन सभी को, केजरीवाल एंड कंपनी को उल्टा पड़ा। अब आप समझिए इसको। आज मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज के घर कल 20 घंटे तक ईडी की रेड चली, और इसमें जो अस्पतालों में जो घोटाला हुआ था, 24 अस्पतालों के अंदर जो घोटाले हुए, उसमें सौरभ भारद्वाज फंसे हुए हैं। अब सौरभ भारद्वाज जब फंसे हुए हैं, तो उस घोटाले के अंदर ईडी की रेड चली। अब 20 घंटे तक ये रेड चली। इस रेड के बाद आज मनीष सिसोदिया सौरभ भारद्वाज के घर मिलने पहुंचे थे, कुछ 100-200 अपने चंपुओं को लेकर, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। अब ये जब पहुंचे थे सिसोदिया, तो मीडिया के सामने बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने, शायद भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी बातों को समझने या उनको कैच करने की थोड़ी कमी है। देखिए, मानना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो भी बस जो सुन लेते वही बोलते हैं, ठीक से चीजों को सुनते नहीं है। ये सुनना चाहिए वीरेंद्र सचदेवा को, और इस पर जरूर अपना बयान देना चाहिए था। दरअसल जो मनीष सिसोदिया है, वो कह रहे हैं कि अब तो कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भैया दिखानी चाहिए तुमको डिग्री। कोर्ट ने भी ये कह दिया। नरेंद्र मोदी की डिग्री पहले से ही इंटरनेट पर है, और कोर्ट ने कहा कोई भी जाकर देखिए। लेकिन ये जो मांग कर रहे हैं, ये मांगना गलत है, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत जानकारी मुहैया कराना आरटीआई के अंडर में नहीं आता है, और ना ही सीआईसी दे सकता है। तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन आज मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट ने कहा है, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि दिखानी चाहिए आपको डिग्री। खैर, डिग्री की ये तो आपको जरूर सुनना चाहिए। मनीष सिसोदिया का ये बयान, जो जनता के सामने कितने झूठे हैं मनीष सिसोदिया, कैसे बोलते हैं, सुनिए जरा। इस पर एक्शन, लीगल एक्शन होना ही चाहिए था, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि यही तो इन लोगों की जो कहते हैं हरकतें लगातार बढ़ती जाती है। सुनिए मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। तो कल सौरभ भारद्वाज जी के घर पे 20 घंटे तक ईडी ने सो कॉल रेड करी। इनके परिवार के साथ बैठे, इनके घर छान मारा, इनके कागज पत्तर सब देख डाले, परिवार से पूछताछ, इनसे पूछताछ का ड्रामा किया। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूछताछ, रेड, ये तो सब आजकल ईडी के लिए केवल ड्रामा है। ईडी का आजकल एक ही काम है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी संकट में फंसती है, जब जब उसके लिए कोई क्राइसिस होता है, जनता उससे सवाल पूछती है, देश उससे सवाल पूछ रहा होता है, जब जब नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, तब तब ईडी सामने आ जाती है और आके किसी के घर पे रेड करने लगती है। तो कल का ये सारा ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि परसों इस देश ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में सवाल पूछा कि भाई आपकी डिग्री असली है या नकली है, और आप दिखाते क्यों नहीं। मामला कोर्ट में चला गया था।
कोर्ट में भी यही सवाल आ गया कि भाई डिग्री दिखाते क्यों नहीं हो। तो डिग्री को लेके जैसे ही देश ने सवाल पूछा, अब सारा देश जानता है डिग्री तो फर्जी है, तो चलो फर्जी रेड कर देते हैं, फर्जी केस बना देते हैं। तो फर्जी रेड और फर्जी केस में कौन एक्सपर्ट है? ईडी। तो इसलिए कल ईडी की रेड कराई गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बचाया जा सके उस बदनामी से। प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, पूरे देश का ध्यान उनसे हटाया जा सके और खबरों में चलाया जा सके सुबह से सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, ईडी की रेड हुई। वो कोई मजाक में कह रहा था कि सौरभ भारद्वाज के घर से एक कागज निकला है बहुत महत्वपूर्ण, जिस पे लिखा हुआ है कि डिग्री तो दिखानी पड़ेगी। तो ये देश के दिल में है कि साहब डिग्री तो बतानी पड़ेगी। ईडी की रेड करा लो, गिरफ्तार करा लो, आपने पहले भी कराई हैं। मैं तारीफ करता हूं सौरभ भारद्वाज जी की, उनके परिवार की। पूरा परिवार एकजुट होके भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में, देश को बर्बाद करने वालों के खिलाफ इस लड़ाई में साथ में खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में, राजनीति को बदलने की, राजनीति की साफ सफाई की इस लड़ाई में, और देश को जो ये बीजेपी बर्बाद कर रही है उससे बचाने की इस लड़ाई में सौरभ भारद्वाज जी के साथ खड़ा हुआ है, इस लड़ाई में एकजुट होकर खड़ा हुआ है। आपने सुना होगा मनीष सिसोदिया किस तरीके से कोर्ट को लेकर झूठ बोल रहे हैं, जबकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप इस तरीके से किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी कैसे मांग सकते हैं, और बहुत फटकार लगाई अरविंद केजरीवाल को और संजय सिंह को। लेकिन आज अगर मनीष सिसोदिया ऐसा बयान दे रहे थे, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है और मनीष सिसोदिया को इसमें लपेटना चाहिए, बीजेपी को इसमें आगे आना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया मनीष सिसोदिया ने। खैर, सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में कहा था कि जो चीज पहले ही पब्लिक डोमेन में है उसे मांगने के लिए आरटीआई के थ्रू सीआईसी के पास जाना, मतलब साफ है कि किस बात पर ये लोग किस तरीके से बवाल मचा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। आम आदमी पार्टी का ये पूरा प्रोपेगेंडा चलता है। आजकल पंजाब में जो चल रहा है और अरविंद केजरीवाल खत्म हो रहे हैं पंजाब के अंदर, उन सब चीज, जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की चोरी की ट्रॉलियां मिल रही हैं, बड़े बड़े मुद्दे पंजाब के अंदर उठ रहे हैं, काले कपड़े वालों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा, चाहे वो वैसे ही बेचारा पहनकर जा रहा हो। इसके अलावा जो अध्यापक है, टीचर्स हैं, उनको अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सभाओं में आना लाजमी हो गया है। जिस जिले में सभा होगी सारे टीचर वहां जाएंगे। शिक्षा क्रांति का रूप दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजों को भुलाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब तरह तरह की बातें गढ़ने लगी है। मनीष सिसोदिया का बयान वही था, लेकिन आप ये समझिए कि ईडी, सीबीआई हमेशा से लोगों के निशाने पर रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या अगर कोई घोटाला करे, देश की जनता का पैसा लूटे, तो उसको पकड़ना नहीं चाहिए, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर जांच करोगे तो इनके दायरे में आ जाओगे, फिर ये झूठ बोलेंगे तरह तरह के। बड़ी बात यह है कि अब जनता इन्हें ठुकरा चुकी है, लेकिन आज भी ये अपनी कोई बात बोलते, कहते देश जानना चाहता है। अरे तुम इतने से रह गए, दिल्ली में साफ हो गए, पंजाब में साफ होने की तैयारी है, जनता ने तुमको नकार दिया, तुम कहते देश। देश का नाम लेकर जिस तरीके से ये लोग लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं या शब्दों के माया जाल बनाते हैं, ये सचमुच देखने लायक है। मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जो सबसे ज्यादा समय तक तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। इसके अलावा शराब घोटाले के बड़े दाग हैं, शिक्षा घोटाले में बड़े दाग हैं, मनीष सिसोदिया ने स्कूलों को जो बर्बाद किया है उनमें बड़े दाग है, बिल्डिंगों में सिर्फ चूना चिपड़ा लगाकर उनको पेंट करके उसको बता दिया, स्विमिंग पूल का राज खुल गया, एक केवल मयूर विहार में स्कूल बनाया, बाकी पूरी दिल्ली को लपेट दिया। आप समझिए ये वही मनीष सिसोदिया है जो करोड़ों रुपए, जिसके लिए कोर्ट ने कहा था कि 380 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है, ये वही मनीष सिसोदिया जिसको जमानत नहीं मिली थी, ये वही मनीष सिसोदिया है जिसको, जो अपनी पत्नी की बीमारी के नाम पर जमानतें मांग रहा था। आप सोचिए जरा। तो आज मनीष सिसोदिया जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज के घर गए, उन्होंने ना केवल आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है।
जय हिंद, जय भारत।